कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो लहरों के नीचे छिपी है। सदियों से इस दुनिया और इसके खजानों की कहानियों ने हमें अपनी तरफ खींचा है। आज हम इसी दुनिया में गोता लगाएंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जब सदियों पुराना कोई खजाना मिलता है तो क्या हमें सिर्फ सोना चांदी मिलता है या फिर हमारा अपना इतिहास। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जहाज से। एक ऐसा जहाज जो लगभग 400 सालों से समंदर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। और जानते हैं, जब ये डूबा तो अपने साथ एक ऐसा खजाना ले गया जो शायद दुनिया बदल सकता था। उस जहाज पर इतनी दौलत थी, इतनी ज्यादा कि लोग उसे समुद्र का एल डोराडो कहने लगे। एल डोराडो मतलब सोने का वो मिथिकल शहर जिसकी तलाश में लोग सदियों तक भटकते रहे। पर यह जहाज कोई कहानी नहीं था, ये असली था और इसका एक नाम था मर्चेंट रॉयल। मर्चेंट रॉयल की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है। ये 1641 में शुरू हुई थी और आज ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। तो हुआ ये कि 1641 में ये जहाज एक भयंकर तूफान में फंसकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। सदियों तक ये बस एक किंवदंती बना रहा। फिर आया साल 2019 जब इसे खोजने की पहली आधुनिक कोशिश हुई और अब 2024 में एक ब्रिटिश कंपनी मल्टीबीम सर्विसेज सोनार जैसी हाईटेक तकनीक के साथ इसे खोजने में पूरी तरह जुट गई है। और दांव पर क्या लगा है? अरबों पाउंड का सोना और चांदी। जी हां, कहा तो ये भी जाता है कि इस जहाज में आज के हिसाब से इतनी दौलत है कि उससे कई विकसित देश बनाए जा सकते हैं। सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक देश का भाग्य बदलने की ताकत है जो बस लहरों के नीचे इंतजार कर रही है। लेकिन रुकिए, मर्चेंट रॉयल की कहानी तो बस एक हिस्सा है। समुंदर की गहराइयों में जो राज छिपे हैं, ये उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है। यूनेस्को का एक अंदाजा है कि दुनिया भर के समंदरों में 30 लाख से ज्यादा जहाज़ों के मलबे आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब हमारा समंदर का तल इतिहास के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। खजाना ढूंढना एक बात है, लेकिन जब वो मिल जाता है तब क्या होता है? ये सवाल खोज के रोमांच से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। एक्सपर्ट्स इन्हें सिर्फ डूबे हुए जहाज नहीं मानते, उनके लिए ये है पानी के नीचे की सांस्कृतिक विरासत। मतलब कोई भी चीज, कोई जहाज, कोई कलाकृति जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो और हमारे इतिहास का हिस्सा हो। तो ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, ये हम सबकी एक साझा विरासत है। और यहीं पर आकर दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है खजाने के शिकारी और दूसरी तरफ है इतिहासकार और पुरातत्वविद। दोनों की नज़र एक ही चीज़ पर है, पर उसे देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। देखिए, एक तरफ है व्यावसायिक बचाव। इनका मुख्य लक्ष्य होता है कीमती सामान निकालकर बेचना, और इस प्रक्रिया में अक्सर जहाज का मलबा और उसका पूरा ऐतिहासिक संदर्भ, मतलब वो हमें क्या कहानी बता सकता था, वो सब नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ है वैज्ञानिक पुरातत्व। इनका लक्ष्य होता है ज्ञान हासिल करना। ये मलबे को एक टाइम कैप्सूल की तरह देखते हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असली उदाहरण मौजूद हैं। टेक सिंह नाम का एक जहाज था, उससे 3 लाख से ज्यादा चीनी मिट्टी के बर्तन निकालकर नीलाम कर दिए गए। लेकिन इस चक्कर में वो ऐतिहासिक जहाज हमेशा के लिए तबाह हो गया। कुछ ऐसा ही गेल्डरमाल्सन जहाज के मशहूर नानकिंग कार्गो के साथ हुआ। उसे बेच दिया गया और उसके साथ इतिहास का एक जरूरी पन्ना भी खो गया। अब इसका दूसरा पहलू देखिए। जब HMS पैंडोरा की खुदाई की गई तो हमें 18वीं सदी की नौसैनिक जिंदगी के बारे में ऐसी बातें पता चलीं जो किसी किताब में नहीं थी। और एलिजाबेथ एंड मैरी के मामले में तो और भी दिलचस्प हुआ। पुरातत्वविदों ने जहाज के ढांचे को रिकॉर्ड किया और फिर उसे बचाने के लिए वापस पानी में डिबो दिया। क्यों? क्योंकि यहां खजाना ज्ञान था, सोना नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ एक अकेली कढ़ाई है जिसे पानी से निकाला गया है, शायद किसी म्यूजियम या नीलामी के लिए। दूसरी तरफ मिट्टी के वो बर्तन हैं जो जहाज के मलबे में ठीक वैसे ही पड़े हैं जैसे वो सदियों पहले डूबे थे। एक सिर्फ एक वस्तु है, दूसरा एक पूरी कहानी है। तो अब सवाल ये है कि इस टकराव को कैसे सुलझाया जाए? क्या हमारी इस साझी विरासत को सिर्फ खजाने के शिकारियों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? जवाब है हाँ।
साल 2001 में यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार किया। इसका सीधा साधा मकसद था दुनिया भर में पानी के नीचे की इस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो देशों को इस विरासत को बचाने के लिए एक साथ लाता है। इस समझौते के 3 बहुत ही सरल लेकिन मजबूत सिद्धांत हैं। पहला, जहां तक हो सके विरासत को वहीं समंदर में सुरक्षित रखा जाए, उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये साफ कहता है कि इतिहास बिकाऊ नहीं है, मतलब इसका व्यावसायिक व्यापार नहीं हो सकता। और तीसरा, इसे बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए वापस घूमकर मर्चेंट रॉयल की कहानी पर आते हैं। इस नई समझ के साथ उसकी खोज अब सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं रह जाती, ये एक तरह की परीक्षा बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जो टीम मर्चेंट रॉयल को खोज रही है, उसके लीडर निगिल हॉज खुद कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उसे विरासत की कलाकृतियों के रूप में देखा जाएगा। ये दिखाता है कि अब सोच बदल रही है। खजाने के शिकारी भी अब विरासत की भाषा बोलने लगे हैं। और आखिर में बात यहीं पर आ जाती है। चाहे वो मर्चेंट रॉयल हो या कोई और जहाज, जब भी कोई ऐसा मलबा मिलता है तो ये हम सभी के लिए एक चुनाव का पल होता है। हमें ये तय करना होता है कि हमारे लिए ज्यादा कीमती क्या है, कुछ लोगों का निजी मुनाफा या हम सबका साझा अतीत। तो सवाल ये है कि जब मर्चेंट रॉयल आखिरकार मिल जाएगा तो दुनिया उसे किस नज़र से देखेगी? क्या वो सिर्फ सोने चांदी से भरा एक संदूक होगा या फिर 17वीं सदी का एक अनमोल टाइम कैप्सूल? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम चुनते क्या हैं, खजाना या इतिहास।